नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपका राशिफल होगा और आपकी ज्योतिषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सप्ताह में और आने वाले सप्ताहों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं आपसे मिल सकूं और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, आपकी बात को समझ सकूं और आपकी कुंडली क्या कहती है उस बारे में आपसे कुछ चर्चा कर सकूं। ऐसा संभव है अगर आप शिमला में रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं। शिमला में मैं 16 मई से 18 मई तक रहूंगा और चंडीगढ़ में 19 और 20 मई में रहूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष का अभिप्राय यह है कि हर बदलती हुई परिस्थिति में हम अपनी उन परेशानियों को भी समझ लें और उन आकांक्षाओं को भी समझ लें जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। यही अभिप्राय है ज्योतिष का, मार्गदर्शन, गाइडेंस। कभी भी इसे फोरकास्ट के रूप में मत देखिए, हमेशा इसे इस रूप से देखिए कि इस गाइडेंस से हम जिंदगी में क्या अचीव कर सकते हैं और वो बहुत बड़ी बात होगी जिसके चलते ये जो छोटा सा प्रयास है आपके साप्ताहिक राशिफल का, ये भी उसी में जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं 8 मई 2016 से 14 मई 2016 का सप्ताह आप सबके लिए क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसा योग है कि पैसा आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। लाभ का समय है, कई सोर्सेस से आपके लिए पैसा आ सकता है, कई तरह के विकल्प भी आपके लिए खुलेंगे। जीवन को आगे ले जाने में इसी से मदद भी मिल सकती है। खुद अपनी गलतियों से अपने लिए परेशानियां ना बढ़ाएं, बिल्कुल ना उधार को जिंदगी का आधार बनाएं और ना ही अपने पैसे को किसी भी तरह से खतरे में डालें। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपके अंदर वो प्रतिभा है जिसे उजागर करने का समय आ गया जैसे, लेकिन इसी के चलते आप कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सिर्फ परिवर्तन ही सब कुछ हल कर देगा ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा है तो भी उसे परखने की जरूरत है। नुकसान से तो वैसे भी आपको बचना ही होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह 8 मई 2016 से आगे बढ़ता हुआ कुछ ये कह रहा है कि खर्चों का समय है, बचत पे भी उसका असर आ सकता है। फिर भी जो आपका दिल कहे वो जरूर कर लें। अपनी या अपनों की सेहत का ख्याल जरूर रख लें। सेहत में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, थोड़ा प्लान करके हर पहलू पे नजर रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, काम में भी पैसा चाहिए होगा, घर परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने का समय है। आर्थिक स्थिति ठीक है पर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ेंगे और खर्चों से जुड़े उतार चढ़ाव या अप्स एंड डाउन जो हैं वो भी बने रहेंगे। काम काज में इसी वजह से प्रेशर्स बने रह सकते हैं। जो प्यार का रिश्ता अच्छा लग रहा है वो शायद इतना आसान नहीं होगा आगे बढ़ाना जितना कि आप सोच रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कामकाज में कई तरह के बदलाव देखने पड़ सकते हैं आपको। कई अच्छी ऑप्शंस का भी रास्ता आपके सामने खुल सकता है। जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा आपको। कुछ भी करें पर घर परिवार में शांति रखनी होगी। अपनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं शायद भाग्य उतना साथ ना दे आपका। कुछ ऐसा राज खुल सकता है जो आपको परेशान करे। चुनौतियों को कुछ इस रूप से देखें कि उनका तो सामना देखिए करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। किसी यात्रा या बदलाव में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह 8 मई 2016 से 14 मई 2016 का कुछ ऐसा है कि मानसिक रूप से आपके ऊपर दबाव बढ़ेंगे जैसे। आपको लोगों से जुड़ना होगा, मदद लेनी होगी। ये सब कुछ विनम्रता से ही संभव हो पाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। अपनी
जो मेहनत है आपकी वही आपको धन लाभ देगी, पर अपनों को खुश रखना ये आपका काम है। इस और थोड़ा सा ध्यान आप ही को देना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि लोगों से जुड़ के ही भाग्य के द्वार खुलेंगे आपके लिए। फिर भी मतभेद की परिस्थितियां बनती रहेंगी। छोटी छोटी बातों को इतना तूल ना दें कि वो परेशानी पैदा कर दें। ना ही अपनी ओर से एग्रेसिव रवैया अपनाएं ताकि कोई बात बिगड़े। किसी भी तरह के झगड़े में पड़ना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि मानसिक परेशानियां बनी रह सकती हैं। कुछ आप अपने मन में उन परेशानियों को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। जैसे इस तरह की सोच का असर आपके रिश्तों पे पड़ सकता है। ना तो रिश्तों को ज्यादा पुश करें इस समय में, और ना ही आप अपनी ओर से किसी भी तरह से वेस्टफुल बने। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है आपके मन में। आप अपनों का समर्थन भी चाह रहे हैं और आप अपनों से जुड़ पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। कोई कमी रहेगी नहीं इस दिशा में। घर परिवार से और कामकाज से हर तरह का लाभ आपके लिए बना हुआ है। अपने भाई बहनों को भी आपको समझना होगा ताकि आप उनसे जुड़े रह सके, आपस में कोई दरार ना पड़े। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि घर परिवार की चुनौतियों को समझने की जरूरत है। व्यर्थ के झगड़ों को मन में बिल्कुल ना बिठाएं। काम करने का और खुद को साबित करने का समय है। जैसे काम में जितनी लगन बढ़ाएंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको इस समय मिल जाएगी। लोगों से मिली सलाह और प्रेरणा बहुत काम कर सकती है आपका। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि आपकी परफॉर्मेंस लाजवाब है इस समय में, और कोई कमी नहीं है इसमें। इसी वजह से आप अपनी बात भी कह पा रहे हैं। जैसे अपनी बात में वजन पैदा करना है तो थोड़ा सा और विनम्र हो जाइए। आपकी बात और आपके विचार अच्छे तरीके से लोग समझ पाएंगे। भाग्यशाली समय है, इस समय का भरपूर फायदा उठा लें। मैं आपसे कह रहा था जी कि अगर आप शिमला में रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपके सामने है। 16, 17 और 18 मई को मैं शिमला में रहूंगा और 19 और 20 मई को मैं चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली से जुड़ा हुआ कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कई तरह की एंजाइटीज, प्रेशर्स होते हैं जिन्हें संभालना समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसमें ज्योतिषीय मार्गदर्शन बहुत बड़ा काम करता है। इस वजह से ये जो एक रास्ता है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, ये हमें उन परेशानियों से निकालने में हमें मदद जरूर करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मुझसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।